आखिर चीनी सैनिकों तुम्हें क्या मिला लठ खा के? देखिए वीडियो, कैसे धुआंधार पिटाई हो रही है। जी हां, आखिर क्यों चीनी सैनिक 300 थे और भारतीय सैनिक 20 से 25 थे? इस बात पर भी बहस होनी चाहिए। तो हमें यह जानकारी स्पष्ट होना चाहिए कि जब भी पेट्रोलिंग होती है तो एक पेट्रोलिंग टीम के पास 20 से 25 सैनिक होते हैं। जब आप साजिश करते हैं तो उनकी संख्या बढ़ा देते हैं। तो चीन ने क्या किया कि वो साजिश किया और साजिश के तहत 200 से 300 लोगों को तमाम के रास्ते एंट्री करा दिया। अगर वो पेट्रोलिंग पे रहा होता तो शायद उसके पास भी 25 से 30 सैनिक रहे होते। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक तो भारतीय सैनिक, पहलवान लोग, उन्होंने लठ उठाया, खूब धोया, धोने के बाद से कुछ इस तरह से जश्न मनाया। जी हां, आखिर चीन की मंशा क्या है? तो थोड़ा सा आप हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो अभी अमेरिका और भारत में एक युद्धाभ्यास हुआ। वह युद्धाभ्यास उत्तराखंड में हुआ जो LAC से 100 किलोमीटर दूर है। LAC से 100 किलोमीटर दूर था। चूंकि अमेरिका क्या है, चीन का सपोर्ट नहीं करता है, एक कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और चीन में। चूंकि LAC से 100 किलोमीटर दूर ही युद्धाभ्यास था तो चीन उस समय तो कुछ नहीं बोला, बस उसने यही कहा कि जो हमारे साथ संधियां हुई हैं उसका भारत उल्लंघन कर रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है, चीन को ऐसी साजिश करना क्यों मजबूरी है? क्यों करना पड़ा चीन को ऐसी साजिश? पहला उसका कारण जो हाल फिलहाल में जीरो कोविड की पॉलिसी है उसका इतना विरोध हुआ, शायद चीन के इतिहास में पहली बार इतना प्रोटेस्ट हुआ है वहां की सरकार के खिलाफ। दूसरा कारण, चीन की बीच में कुछ हाल फिलहाल के दिनों में इकोनॉमिक जो उसकी इकोनॉमी है वो डाउन हो गई। तीसरा कारण क्या है, चीन का जो बॉर्डर है वो काफी देशों से मिलता है। तो चीन ने सोचा कि जो हमारे वहां, और उसके हर बॉर्डर पे उसका विवाद खड़ा है, चीन ने सोचा कि जो हमारे देश की जो नागरिक है, जो जनता है, जो हमारे खिलाफ खड़ी हुई है, उसके सेंटीमेंट को मोड़ दिया जाए। आप कहेंगे कि सेंटीमेंट तो ताइवान की तरफ भी मोड़ देना चाहिए था। तो वहां आप देखेंगे ताइवान की तरफ जो है अमेरिका ने दो अपने जो है युद्धपोत खड़ा कर रखे हैं। तो चीन वहां नहीं गया। चीन को लगा कि ये वही भारत है, लेकिन उसको शायद भूल गया कि अब भारत आंख मिलाना जानता है और ये भारत 2022 का भारत है। उसको पुराना भारत समझने की कोशिश ही चीन का पतन करा दी कि उसके 300 सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने लठ बजा बजा के मारा और को वापस कर दिया। उधर 300, उधर 20 से 25, और इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चीन की और थू थू हो गई। आज भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, रसिया खड़ा है, आप उधर देखेंगे ब्रिटेन खड़ा है। बहुत सारे देश आज चीन के इस गैर जिम्मेदाना पूर्वक और नापाक साजिश को देखते हुए आज सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। और प्रश्न उठता है, चीन के साथ भी कोई खड़ा होगा? जी हां, चीन के साथ खड़ा है वही उत्तर कोरिया वाला। जी, आज वो चीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। यही लोग खड़े हैं, जितने भिखमंगे टाइप के हैं सारे चीन के साथ खड़े हो गए। लेकिन चीन वास्तव में चाहता क्या है? चीन यह चाहता है कि पूरे हिमालयाज रेंज को वो कवर करे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से लगा के लद्दाख तक उसकी पॉलिसी है कि गवर्न किया जाए। क्योंकि भारत ने हाल फिलहाल में एक मतलब कि डैम का निर्माण किया है जिससे पूरी ठंडी में किसी भी मौसम में तवांग पहुंचा जा सकता है, जिसको आप देख रहे हैं। और चीन का सिद्धांत है कि जब हम हिमालयाज रेंज को कवर कर लेंगे तो वाटर हमारे अधीन हो जाएगा। आप सोचेंगे वाटर कैसे अधीन हो जाएगा? तो भारत की बहुत सारी नदियां जिन्हें हमें जल मिलता है वो तिब्बत से होके आती हैं, हर बड़ी नदी। ऐसी स्थिति में
जब चीन का कंट्रोल उस हिमालयाज रेंज पे होगा और नदी उसके कंट्रोल में चली जाएगी। जब याद है किसी भी देश का जल किसी दूसरे के कंट्रोल में जाता है तो देश ऑलरेडी कमजोर हो जाता है। ऐसी दशा में आप देखेंगे चीन के नीचे भूटान के नीचे भारत के इधर बांग्लादेश और उधर बंगाल की खाड़ी। अब ऐसे में क्या होगा, चीन तब नेगोशिएट करेगा लोगों के साथ, लेकिन वर्तमान में चीन का ये जो सपना है हिमालयाज रेंज को कवर करने का, वह पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, यह नया भारत है, आंख मिलाता भी है, आंख निकाल भी लेता है। नमस्कार।